नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। बहन मायावती की होंगी ताबड़तोड़ रैलियां। राजस्थान में कब, कहां और कितनी होंगी सभाएं, जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। जिस तरीके से बात निकल कर आ रही, आगामी 4 राज्यों में चुनाव है, जिन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी फ्रंट फुट पर लड़ रही है। और बात किया जाए जिस तरीके से राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के लगभग 6 विधायक रह चुके हैं। तो अभी तक अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक 20 से भी ज्यादा जो विधायक हैं वहां से जिताए हैं। 19-20 विधायक को जिता चुकी है। तो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पूरी वीडियो को जानने से पहले, उन रैलियों के बारे में जानने से सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के इतिहास में। और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास राजस्थान के राजनीति में क्या रहा है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, ताकि आंकड़ों को लेकर आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएं और आप अनुमान लगा सकें कि राजस्थान में आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन कर सकती है। बात किया जाए जिस तरीके से राजस्थान में, तो राजस्थान में 1998 में बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता है और 2.2% वोट उसको मिलता है। उसके साथ ही वो 2 विधानसभा सीटें भी जीती है। वो विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं? बानसूर से जगत सिंह दाइमा, जो जगत सिंह दाइमा थे वो जीतते हैं, और नगर से माहिर आजाद जो है, ये 2 जो सीटें हैं बहुजन समाज पार्टी की 1998 में जीती है और 2.2% उसे वोट परसेंटेज मिलता है। उसके बाद 2003 में जिस तरीके से चुनाव होता है और बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़कर 4% हो जाता है, और उस समय भी 2003 के चुनाव में भी वो 2 सीट जीती है। एक बांदी कुई से मुरारी लाल मीणा जीतते हैं और करौली से सुरेश मीणा जीतते हैं। 2008 का चुनाव आता है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो 7.6%, लगभग 7.8% का जो है वोट परसेंटेज जो है बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, और लगभग वो 6 सीटें जीतकर वहां से आती है। वो 6 सीटें कौन कौन सी हैं? बाड़ी से ग्रहराज सिंह मंगलिंगा जो जीतते हैं, दौसा से मुरारी लाल मीणा जीतते हैं, गंगापुर से राकेश मीणा जीतते हैं, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा जीतते हैं, और सुरेश सपोर्टरा से रमेश मीणा जीतते हैं। उदयपुर भाटी से जिस तरीके से बात किया जाए, राजेंद्र सिंह गुड़ा जो है, ये 6 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी 2008 के चुनाव में जीतती है। उसके बाद जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, तो 2012 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है और अखिलेश यादव की सरकार आती है, बहुजन समाज पार्टी हार जाती है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए 2013 में वही राजस्थान में चुनाव होता है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घट जाता है और ये घटकर 3.4% हो जाता है। यूपी चुनाव हारे थे तो शायद उसका वहां पे प्रभाव पड़ा होगा, और उस चुनाव में 2013 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 3.4% वोट के साथ लग 3 सीटें जीत कर आती है। धौलपुर से BL कुशवाहा जीतते हैं, खेतड़ी से पूरनमल सैन जीतते हैं, और सादुलपुर से मनोज नांगली राजपूत समाज से हैं और वहां पर अच्छा प्रभाव रखते हैं, तो मनोज जो है वहां से सीट जीतते हैं। और 2018 इसके बाद आता है, 2018 का चुनाव आता है, जिसमें 4.08% जो है वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, और इसमें भी वो 6 सीटें जीतती है। वो 6 सीटें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। करौली से लाखन सिंह मीणा जीतते हैं, किशनगढ़ से जिस तरीके से दीपचंद खैरिया जीतते हैं, नदवई से जोगिंदर सिंह अवाना जीतते हैं, नगर वाजिब अली जीतते हैं, नगर से तेजारा अलवर की जो सीट है वहां से संदीप कुमार जीतते हैं, उदयपुर वाटी से अगर बात किया जाए तो राजेंद्र सिंह गुड़ा जीतते हैं। तो ये सीटें जीते हैं 2018 में। इसमें से जिस तरीके से बात किया जाए, तमाम जो विधायक हैं वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और ये तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं होती है, इसीलिए तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के जो टिकट्स हैं वो कहीं ना कहीं, जो ये विधायक जो पहले जीते थे इनके टिकट भी कट चुके हैं। इससे अगर उन पुराने विधायकों को अगर टिकट दिया, जिताऊ कैंडिडेट को अगर इन्हें टिकट दिया जाता, तो एक परसेप्शन बन जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के नाम पर टिकट लेकर जीत जाते हैं और जीत के फिर वो दूसरी जो है पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके जो है टिकट कट चुके हैं। और जिस तरीके से तमाम जो चीज़ें राजस्थान के इतिहास में लिखा और जिस
राजस्थान में अब तक जो बहुजन समाज पार्टी है कम से कम 19 कुल सीटें जो है वो जिता चुकी है, जिस तरीके से 19 विधायक वो बना चुकी है। तो बात किया जाए जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक इतिहास जो राजस्थान के इतिहास में रहा और राजस्थान में जिस तरीके से आगामी चुनाव है उनमें जिताऊ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपना जो है फोकस किए हुए है, और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जिस तरीके से आकाश आनंद ने तमाम मीटिंग्स की और मायावती की तमाम जो ताबड़तोड़ रैलियां राजस्थान में आगामी चुनाव में होने वाली हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी का जो एक जनाधार होगा और तमाम जो सीटें वो अभी तक जीतती आई है उसमें भी इजाफा होने के बहुत ज़्यादा अनुमान लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान में जिस तरीके से बहन मायावती की तमाम जो रैलियां होंगी वो किस प्रकार होंगी, तो आधिकारिक रूप से पार्टी की तरफ से इन चुनावी रैलियों को लेकर किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से पहले चुनाव 23 तारीख को प्रस्तावित थे लेकिन अब उसकी तारीख बदलकर 25 नवंबर कर दी गई है, और जिसके हवाले से देखा जाए तो 30 अक्टूबर से जो है नामांकन शुरू हो जाएगा। और नामांकन होने के बाद ये जो रैलियों की बात की जाए तो मीडिया के अकॉर्डिंगली बात किया जाए, मीडिया के अनुसार अगर बात किया जाए तो 8 से 8 तक जो है रैलियां प्रस्तावित हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है इसके बारे में। और जिस तरीके से देखा जाए चुनाव से 4 से 5-6 दिन पहले जो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो है रैलियां करती हैं ताकि चुनाव पर इसका ज्यादा से ज्यादा असर भी हो सके। और इसका ये भी अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपने वोटर्स के दिए हुए चंदे से चलती है, तो इतना फंड भी नहीं उसके पास होगा जो तमाम तरीके के पूरे देश में जो चुनाव होंगे उन चुनावों को लेकर तमाम जो अभी से रैलियां किया जा सके। तो अनुमान लगाया जा रहा है ये जो रैलियां होंगी ये 15 से 16 तारीख के बाद ही होंगी। और बात किया जाए दिन में एक दिन की कम से कम ये दो रैलियों का फॉर्मेट रखा जाएगा, यानी बहन मायावती जी एक दिन में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। और कौन कौन से वो प्रदेश हो सकते हैं, कौन कौन से वो इलाके हो सकते हैं जहां बहुजन समाज पार्टी की तमाम जो रैलियां हो सकती हैं, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर ये जो क्षेत्र हैं ये बहुजन समाज पार्टी के काफी मजबूत गढ़ माने जाते हैं, तो यहां पर रैलियां प्रस्तावित हो सकती हैं। दौसा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और खेतड़ी, तिजारा ये भी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो है बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती आई है, तो यहाँ पर रैलियां प्रस्तावित हो सकती हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की वहीं रैलियां प्रस्तावित होंगी जहां पर थोड़ा सा जनाधार ज़्यादा है, जहां से जिताऊ सीट्स हैं जो सीटें निकल सके। तो अब वहीं बात किया जाए खेतड़ी से एक मजबूत जो कैंडिडेट है वो बहुजन समाज पार्टी को मिला है और वो इसीलिए खेतड़ी में भी जो है चुनावी रैली हो सकती है मायावती। तो इस तरीके से जो फॉर्मेट निकल कर आया तमाम वो प्रदेश हमने आपको बताए जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तमाम रैलियां हो सकती हैं। जिस तरीके से बात किया जाए चुनाव से कुछ दिन पहले ही जिस तरीके आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता लगने से जो है तमाम जो चुनाव प्रचार है वो रुक जाता है, तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 से 16 तारीख के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है रैलियां प्रस्तावित होंगी, क्योंकि चुनाव अगर 25 को है तो 23 से ही चुनाव प्रचार जो है बंद कर दिया जाएगा, तो 15 से 16 तारीख के बाद में ही रैलियां की जाएंगी और एक दिन में 2 रैलियां की जाए। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कम से कम 8 रैलियां जो है राजस्थान में होंगी और इन रैलियों से कहीं ना कहीं जो तमाम वोटर मजबूत होगा वहां पर, और आकाश आनंद और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार वहां पर जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में जिस तरीके से कैंडिडेट अनाउंस किए गए, तमाम समीकरण बनाए गए हैं और उन समीकरणों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें हैं वहां पर कुछ बढ़कर निकल कर आएंगी। इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या रैलियां जो है वो कौन कौन से प्रदेशों में होने वाली हैं या कहां हो सकते हैं? इसको लेकर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या बहुजन समाज पार्टी जो 6 सीटें जीतती आई है, जो पिछले चुनाव में 6 सीटें जीती, वो बढ़ सकती हैं और बढ़कर कितनी बढ़ सकती हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।